दिमाग खराब है तुम्हारा। माना कि वो मेरी भतीजी है, अरे ये कौन सा तरीका है कि एक लड़की को पहले तलाक दिलवाओगे फिर तुम उससे शादी करोगे? वो अपने घर में खुश नहीं है अम्मी। हाँ तो कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो ससुराल में खुश रहती हैं? सब परेशान हैं, सब जूते खाती हैं, सबसे शादी करोगे क्या तुम? अम्मी आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप भूल गए क्या इकरा ने उस दिन मुझे और आपको क्या कुछ कहा था, और आप उसके साथ मेरी शादी कराने के चक्कर में। देखिए अम्मी, एक लम्हे के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी समीन से होने में ही मेरी बेहतरी है। समीन ऐसा हरगिज नहीं करती। तुम्हारे मरहूम बाप का दिमाग तुम्हें विरसे में मिला है, पागल हो गए हो तुम। जाके दीवार से सर टकरा देते हो और फिर कहते हो पता नहीं था दीवार है। अम्मी बस चुप कर जाएं। एक तो तुम्हें घर से निकलने का हुक्म दे दिया है, और तुम हो कि पता नहीं किन नशों में रहते हो एक शादीशुदा लड़की के चक्कर। अम्मी बच्चों कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, देखिए बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। आए सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुमको देख के। तरस जाती हैं आंखें तुम्हें देखने के लिए। अगर मैं आपको कॉल ना करती तो आप आती ही नहीं। क्या आपको याद नहीं आती हम लोगों की? आती है, क्यों नहीं आती, बहुत ज्यादा आती है। फराज छोड़ के गई। फराज तो ऑफिस गए हुए थे तो मैं कैब करा के आ गई। चलें जैसे भी आई हैं, अच्छा किया जो आ गई। बस अब आप आई हैं ना, मैं आपको जल्दी नहीं जाने दूंगी। अम्मी वो फुप्पो और आरिफ चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। आओ बैठ। तुम बताओ, शौहर ठीक है तुम्हारा? और ससुराल में सब ठीक है? सब ठीक है। तुम सोच रही होगी कि आरिफ यहाँ से चला गया होगा, घर ढूंढ रहा है वो, बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा। फिर तुम आराम से अपने मैके आना और जाना। आप बताएं ना, आप ठीक है? मैंने सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत तो कब की ठीक हो जाती बेटा, लेकिन ये आरिफ है ना, इसने बहुत सता के रखा हुआ है। ये मेरी तबीयत ठीक ही नहीं होने देता। अम्मी, बच्चों इतने दिनों बाद घर आ रही है। आरिफ भाई से कहेगा उनसे कोई उल्टी सीधी बात ना करे, वरना। आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? हर बात में बड़ी नहीं बना करो। फोन कहाँ है तुम्हारा? जाओ अपने अब्बू को फोन करो। वो किस लिए? उन्होंने कहा था जब समीन आए तो फोन कर देना, इसलिए जाओ फोन करो। शाबाश। अच्छा। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती?
अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे आइंदा कभी कॉल नहीं करोगे, ना मुझसे उल्टी सीधी बात करोगे और ना ही मेरे शौहर का पीछा वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सर। बकवास बंद करो। एक लफ्ज भी मेरे शौहर के खिलाफ निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आइंदा यहाँ आऊंगी तो मुझे तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। हाय। हाय। मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। मैं थैंक यू, मैंने ऑलरेडी नसीब से बनवा ली थी कॉफी। सॉरी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं बना देती। इट्स ओके। वैसे इसमें सॉरी वाली क्या बात है? एक और कप पी लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम। नहीं थैंक यू, अभी फिलहाल नहीं पी सकता। क्या कर रहे हो? पापा ने रिसर्च का बताया था, उसी में बिजी हूँ। सुना था मैंने, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो ना इसको तुम बाबा के बिजनेस में। से ज्यादा भी तो जवाब दे सकते हो तुम मुझे। आपको हरीम से बच के रहना होगा। उसके इरादे ठीक नहीं है। वो आपको इस घर के लोगों को तंग करने के लिए आई है। फराज, वो आपको मुझसे छीनने के लिए आई है। ऐसा उसने खुद कहा है मुझसे। उसने ये कहा कि असलम भाई से शादी उसने उन्हें ब्रिज बनाने के लिए की, वो इस्तेमाल कर सके उन्हें, ताकि वो आप तक पहुंच सके, आपके घर तक पहुंच सके। हेलो फराज, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, काम याद आ गया था। तो इसका मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी रिसर्च में डिस्टर्ब कर? नहीं नहीं बिल्कुल। वेल चले, आप बताएं कैसी चल रही है आपकी लाइफ शादी के बाद? कुछ खास नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जवाब नहीं चलेगा, तफसील से बताएं जरा। क्या तफसील चाहिए तुम्हें? यही कि असमन भाई कैसे शौहर हैं, वो आपको खुश रखते हैं, आप खुश हैं उनके साथ? किस तरह के सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? आप भी तो मुझसे पूछ रही थी ना मेरे आइडियल के बारे में, तो आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि असमन भाई आपके परफेक्ट आइडियल है या फिर उसका रेप्लिका? मैं असफन से मोहब्बत नहीं करती। फिर आपने शादी क्यों की असमन भाई से? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें वक्ता नहीं करती, पर हाँ, शादी तो मोहब्बत की भी हो जाए। जैसे तुम्हारी भी हो गई।
असफन, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। देख लेगा तो क्या हुआ? मियां बीवी हैं हम। मगर तुम वहां क्या कर रही थी? ओ, वो समीन घर पर नहीं है तो फराज ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए कॉफी बना दूं। बना दी थी, बस वही देने गई थी। वो तुमसे कॉफी मांगता है, तुम कॉफी पिलाने चली जाती हो। तुमसे अपने काम कहता है, तुम उसके काम करते हो। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों? मतलब मुझे नहीं सो रहा, एतबार नहीं है मुझ पे। अम्मी ने मुझे बताया कि तुमने पुप्पो और आरिफ की बहुत बेइज्जती की है। सच कहूं, पहले मुझे काफी अफसोस हुआ, लेकिन फिर हंसी भी आई। अम्मी ने आपको वो बातें तो बता दी, मगर वो तो बताया ही नहीं कि मैंने उनकी बेइज्जती की क्यों थी। कोई और भी बात हुई थी क्या? जी, और मैं आपको बताऊंगी ना, आपका भी पारा हाई हो जाएगा। वो साहिबा ने अपने उस औरत के लिए ना रिश्ता मांगा है मेरा अब्बू से। क्या? जी। तो आरिफ ने क्या कहा? समीन, तुम्हारे अब्बू आ गए, तुम्हें बुला रहे हैं। चले। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फराज भी बहुत अच्छे हैं। अम्मी से यही कह रही थी कि मेरे लिए अब परेशान मत हुआ करें, और आपसे भी यही कह रही हूँ कि मेरे लिए अब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बेटा, अगर सब कुछ वैसे ही है जैसा तुम कह रही हो तो फिर ये क्या है? बोलो, क्या है ये? तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और तुम हमसे उसकी तारीफें कर रही हो? या आप क्या कह रहे हैं इब्राहिम? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं सब कुछ आंखों से देख रहा हूँ ये। और उसके बाद ये सब क्या है? दिखाएं मुझे, दिखाइए। ये तस्वीरें आपको आरिफ ने दी हैं। क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है बाबा, ये मेरा और मेरे शोहर का मामला है, मेरे घर की बात है। वो कौन होता है ये सारी चीजें आपको देने वाला? वो जानता है कि सच क्या है? आरिफ को बुला कर लाओ। लेकिन बच्चों, अभी मैंने कहा आरिफ को अभी और इसी वक्त बुला कर लाओ। जी।
छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया